नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 टू 35 तक, बट आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 ओनली, ठीक है। जो कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है और हमारा फंडामेंटल राइट 12 टू 35 तक है, राइट। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर एन अबो तक, तो मैंने पूरा सीरीज़ डाला हुआ है। अब हम अपने चैनल पे आप सर्च करिए और चैनल के अंदर जाइए, आप देख लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वाई वी नीड आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की हमें ज़रूरत क्यों है, अनुच्छेद 32 की ज़रूरत क्यों है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, उसको इन्फोर्स करता है, उसको बचाता है। इसलिए हमें आर्टिकल 32 की ज़रूरत होती है, ठीक। क्योंकि ये जो हमारा कंट्री है ये डेमोक्रेटिक इरा कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी चलता है, तो यहाँ पर किसी न किसी का राइट जो है वायलेट होता रहता है। तो उसको वायलेशन से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का यूज़ करती है, जो कि इसके अंदर रिट्स दिए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है बचाने के लिए, राइट। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए, ये फंडामेंटल प्रोटेक्टर है और इसको जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं हमारे जी, उन्होंने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आर्टिकल 32 के बारे में आगे बात करते हैं, जो इसके 5 रीड्स हैं और इसके ऑर्डर्स देखिए। इन 5 से 6 मिनटों में हम डिस्कस करेंगे रीड्स क्या होते हैं, उसके डिटेल्ड डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर कौन दे सकता है। तो देखिए रीड्स, पहले हमें रीट्स आर्टिकल 32 में डिफाइन किए गए हैं। रीट्स में भी इशू भाई देखिए, रीट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत रीट जो है हाई कोर्ट भी जो है इशू कर सकता है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों कोर्ट में से कौन जो है रीट जारी कर सकता है, तो आपका आंसर होगा कि हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक। कौन कौन से रिट्स होते हैं, तो हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडेबस होता है, प्रोविजन होता है, सर्सरी होता है और को वारंटी होता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस का होता है परामदेश, प्रोविजन का मतलब निषेध, आप सभी को पता है। सर्सरी का मतलब होता है उत्प्रेषण रीट और को वारंटो का मतलब होता है अधिकार प्रीच, राइट। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू हैव द बॉडी फॉर्म ऑफ रीट इशूड बाय अ कोर्ट। देखिए, ये एससी के द्वारा इशू किया जाता है, सबको पता है कि एससी और हाई कोर्ट दोनों इशू करते हैं। यहाँ पर उस बंदे को बुलाया जाता है जिस बंदे ने किसी को कन्फाइंड कर रखा है या फिर डिटेन कर रखा है। देखिए, मान के चलिए ए पुलिस ऑफिसर है, ठीक, और बी जो है अक्यूज्ड है, ठीक। पर एग्जैक्टली ए को पता नहीं है कि बी ने ये जुर्म किया है, पर ए ने इसे पकड़ लिया है बी को, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो है ए को बुलाया जाएगा रीट जारी करके कि बी को क्यों पकड़ा है। अगर तुम्हारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी सबूत वगैरह नहीं है, तो आप बी को उसी टाइम छोड़ देंगे। हैबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा या हाई कोर्ट आदेश देगा, ठीक। अगर डिटेन जो है जस्टिफिएबल नहीं है, अगर उससे बंदी कर रखा है और जस्टिफिएबल नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मैंडेमस देखिए, तो मैंडेमस का मतलब होता है ऑर्डर। मीनिंग अगर इजीली हम समझें तो मैंडेमस का मतलब होता है ऑर्डर और कमांड, ठीक। ये इशू होता है पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कि कोई सरकारी अथॉरिटी हो गया, ठीक है ना, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी हो गया या स्टेटरी बॉडी हो गया, उनके अगेंस्ट जो है ऑर्डर मिलता है। एससी या हाई कोर्ट जो ऑर्डर देगी कि ये काम जो गलत है या सही है, इसे आप सही करें, रेक्टिफाई करें, ठीक है ना। पर लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है यहाँ पर एक्सेप्शन है। ये सब चीज़ें जो मैंने जो लिखे हुए हैं, ये एपी वगैरह के पेपर में आए हुए हैं, यूपीएससी वगैरह के पेपर में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक कि आप जो है जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती हैं उसके खिलाफ आप जो है जो रूल बनाते हैं उनके खिलाफ आप जो है मैंडेमस या ऑर्डर पारित नहीं कर सकते, ठीक। रूल बनाने से पहले आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप मत बनाइए, राइट। रीट ऑफ प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिनिषेध या निषेध जिसको कहते हैं,
इट इज़ टू अ लोअर इन्फीरियर, जो लोअर कोर्ट होता है उसको जो है प्रोहिबिशन जो है मिलता है, यानी कि जुरिडिक्शन से अगर कोई सिविल कोर्ट है, ठीक, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, वो फैसला दे देता है उस हक में, ठीक। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोहिबिशन जारी करेगा कि तुम्हारा ये जो फैसला है, तुमने जुरिडिक्शन में फैसला, आउट ऑफ जुरिडिक्शन फैसला दिया है, तो ये नल एंड वॉइड होगा, हम नहीं मानते इसका, और इसे आप जो है चेंज करिए, ठीक। रीट ऑफ सर्सरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल सेटिस्फाइड लाइक प्रोहिबिशन, इट आल्सो इशू फॉर द जुरिडिक्शन रीट टू द इंफीरियर कोर्ट ऑफ द अथॉरिटी। ये भी जो है इंफीरियर कोर्ट के लिए ही इशू होता है, किसी चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए, यानी कि रिव्यू करने के लिए, कि आपने जो डिसीज़न दिया है उसका रिव्यू करे, क्या वो आपने सही डिसीज़न दिया है, लोअर कोर्ट को कहता है। क्वा वारंटो क्या जरूरी है? क्वा वारंटो देखिए, ये कहता है, इसका मतलब होता है क्वा वारंटो का, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। यदि आप ए हैं और आप जो है किसी ऑफिस के मेंबर नहीं है, यानी कि आप एम्प्लॉय नहीं है किसी भी ऑफिस के, उस ऑफिस में जाके आप काम करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं, तो यहाँ पर रिट जारी होगा कि आपकी अथॉरिटी है नहीं, आप काम कर रहे हैं। या फिर आप ए हैं, आप जो है रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राइट, आप जो है रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप ऑफिस में जाके काम करते हैं, ठीक, आप काम करते हैं और आपके पास कोई टास्क आता है कि आपको जो है किसी गांव में जाके रेड मारनी है, तो आप उस काम को करते हैं, आप रेड मारने चले जाते हैं किसी विला में, किसी कोठी पे, कहीं पर आप रेड मारने चले जाते हैं आप, तो आपकी वहाँ अथॉरिटी नहीं थी, आप तो खाली रेवेन्यू ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, आप खाली रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आप नियुक्त हुए हो, और आप जाके रेड मारते हैं कहीं पर, तो आपके लिए ये अथॉरिटी नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर रीट जो है जारी की जाएगी कि आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है ये काम करने के लिए, आपने ये काम कैसे कर दिया, तो ये जो है काम जो है माना नहीं जाएगा। इसका मतलब सीधे वर्ड में हुआ कि आप बियॉन्ड योर अथॉरिटी आप नहीं जा सकते, आपकी जो लीगल अथॉरिटी है आप वही कर सकते हैं, उसके अलावा आप बाहर के काम नहीं कर सकते इस रीट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखते हैं इसके एक्सेप्शंस वगैरह देख लेते हैं कि हमारा जो है आर्टिकल 32 कब जो है सस्पेंसन हो सकता है इसका, यानी कि इसे खारिज किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बताते हैं आर्टिकल 32 और रेट्स बता देते हैं, बट एक्सेप्शंस जो है वो नहीं बताते। तो एक्सेप्शंस देखिए, आर्टिकल 32 क्लॉज 4 में डिफ़ाइन किया गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट यानी कि 32 फंडामेंटल राइट है वो कभी भी इन्फ्रिंज नहीं किया सकता, बट कुछ एक्सेप्शंस है जो उसे ख़त्म किया जा सकता है जहाँ पर वो इनएप्लीकेबल होगा। तो पहला नंबर जो है आर्टिकल 359, अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है फंडामेंटल राइट में, आपको पता है कि जब इमरजेंसी होता है तो हमारे जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट जो है ख़त्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 21, ठीक। दूसरा जो एक्सेप्शन है आर्म फोर्सेस फंडामेंटल राइट 33, देखिए आर्म फोर्सेस जब डिप्लॉय होंगे कहीं पर मेंटेनेंस वगैरह के लिए, पब्लिक ऑर्डर वगैरह के लिए, तो इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है आर्टिकल 32 को, ठीक। और तीसरा जो है मार्शल लॉ वगैरह लगता है कहीं पर एरिया में तो किया जा सकता है ख़त्म। जैसे कि आप देख लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा था कुछ दिन पहले, तो पुलिस वाले डंडे मार के भगा रहे थे, तो आप कहते कि हमारा फंडामेंटल राइट है घूमना, लेकिन उनका यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि उनको भी राइट मिला हुआ है काम करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो लास्ट में चलते चलते बताते हैं कि इसका डायरेक्शन कौन करता है। तो डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं, और पिटीशन जो है इसके अंदर जो पिटीशन है आर्टिकल 32 के अंडर पिटीशन डाली जाती है, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड हमारा चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, और हिट द लाइक बटन। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो होगा आप देख लीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स अगर देखने हैं तो चैनल पे जाके मैंने सीरीज़ चलाया हुआ, सीरीज़ में से आप देख लीजिए। धन्यवाद।